प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे अमृत सिद्धि योग या फिर सर्वथा सिद्धि योग में कुछ विशेष कार्य मना किए जाते हैं, अर्थात कुछ विशेष कार्य को इन अमृत सिद्धि योग या फिर सर्वथा सिद्धि योग में वर्जित माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र इसे स्वीकार नहीं मानता है। तो वो कौन से कार्य हैं, हम आज उन्हीं कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में अमृत सिद्धि योग और सर्वथा सिद्धि योग, ये दोनों योग बिल्कुल शुभ योग माना जाता है। इस योग में कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी शुभ कार्य कर सकता है। किसी भी प्रकार का शुभ कार्य इसमें मना नहीं है, लेकिन कुछ विशेष कार्य जो इन योग में भी मना किए जाते हैं, अर्थात ज्योतिष शास्त्र उसे स्वीकार नहीं करता है। वो इसे ज्योतिष शास्त्र में उसके बारे में बताया जाता है। तो वो कौन सा योग, यानी कि कौन से नक्षत्र और कौन से वार के अमर सिद्धि योग बनने से, तो उनमें से कौन सा कार्य मना किए जाते हैं। तो पहले हम वारों में और नक्षत्र में लेंगे, तो मंगलवार को लेंगे। मंगलवार हो और अश्विनी नक्षत्र हो, जब भी मंगलवार और अश्विनी नक्षत्र हो, यानी कि मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र हो, तो वो योग एक अमर सिद्धि योग कहलाता है। इस योग में कोई भी व्यक्ति अपना कार्य कर सकता है और इस योग में किया गया कार्य हमेशा फलदायी होता है, यानी कि इस कार्य में हर प्रकार की जो अरिष्ट होता है वो उसमें अरिष्टों का निवारण हो जाता है, क्योंकि एक प्रकार का ये अमर सिद्धि योग है। लेकिन अमर सिद्धि योग होते हुए भी मंगलवार और अश्विनी नक्षत्र का जब भी संयोग होना होता है, तब वो अमर सिद्धि योग कहलाता। लेकिन इतना होते हुए भी इसमें गृह प्रवेश का बिल्कुल ज्योतिष शास्त्र में निषिद्ध किया जाता है, अर्थात इस दिन कोई व्यक्ति अपने नए घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। अर्थात इस दिन कोई व्यक्ति अपने नए घर में प्रवेश करने के लिए इस मुहूर्त का वो परित्याग करे, अर्थात मंगलवार और अश्विनी नक्षत्र हो तब। वैसे मंगलवार के दिन अन्य कोई नक्षत्र होता, अच्छा योग बन रहा है, तो उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र हो तो एक प्रकार का वो अमृत सिद्धि योग बन जाता है, लेकिन इसमें केवल गृह प्रवेश बिल्कुल निषिद्ध माने गए। इस नक्षत्र और वार के संयोग से बनने वाला अमर सिद्धि योग में अगर कोई व्यक्ति गृह प्रवेश करता है, तो उसका फल हमेशा अशुभ ही मिलेगा। व्यक्ति उस घर में सुख शांति से नहीं रह पाएगा, अर्थात कहीं ना कहीं व्यक्ति शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और इसके अलावा आर्थिक कष्टों का भी उसको सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार अश्विनी और मंगलवार के दिन जो योग बनने वाला अमर सिद्धि योग है, उस दिन विशेष करके गृह प्रवेश नहीं करे। अब दूसरा नक्षत्र और दूसरा वार, गुरुवार। गुरुवार और पुष्य नक्षत्र जब भी मिलते हैं तब एक अमर सिद्धि योग बन जाता है। इस अमर सिद्धि योग में व्यक्ति हर प्रकार का शुभ कार्य कर सकता है, कोई मना नहीं है, और इस योग में किया गया कार्य हमेशा फलदायी सुखदायी होता है। लेकिन गुरु और पुष्य नक्षत्र के मिलने से जो बनने वाला अमर सिद्धि योग है, उसमें केवल विवाह को वर्जित माना गया है, क्योंकि इस मुहूर्त में विवाह करने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी, कष्टी और कई प्रकार की समस्याओं का सामना उसको करना पड़ता है। इसलिए गुरु पुष्य नक्षत्र को विवाह में निषेध माना जाता है। वैसे गुरु और पुष्य नक्षत्र में कई प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, क्योंकि एक प्रकार का ये शुभ योग है, लेकिन इसमें विवाह को वर्जित माना गया है। इसी प्रकार तीसरा जो वार है वो शनिवार है। शनिवार और रोहिणी नक्षत्र, ये भी एक अमर सिद्धि योग और सर्वथा सिद्धि योग है, क्योंकि रोहिणी और शनिवार जब भी, यानी कि रोहिणी नक्षत्र और शनिवार जब भी इनका संयोग बनता है, तब ये एक अमर सिद्धि योग और सर्वथा सिद्धि योग बन जाता है। इस योग में हम कई प्रकार के शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन इस योग में हम यात्रा नहीं कर सकते। कोई विशेष प्रकार की यात्रा जहां हमें जाना है, उस यात्रा में अगर शनिवार हो और रोहिणी नक्षत्र हो, उस दिन हम यात्रा करेंगे तो वो यात्रा हमारे लिए दुखदायी, कष्टदायी होगी, यानी कि उस यात्रा में दुर्घटना भी घट सकती है।
उस यात्रा में सफलता भी नहीं मिल सकती है। कहीं न कहीं उस यात्रा करने वाले व्यक्ति को कई दुखों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये रोहिणी और शनिवार के दिन जो बनने वाला अमृत सिद्धि योग है, उसमें इसको बिल्कुल निषिद्ध माना जाता है। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इसका प्रमाण दिया गया और ये जो प्रमाण दिया है, वो मूर्त चिंतामणि ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में बताया जाता है। मूर्त चिंतामणि जो है ज्योतिष, उसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अश्विनी और मंगलवार के दिन जो अमर सिद्धि योग बन जाता है, उस दिन गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। गुरुवार और पुष्य नक्षत्र का जो संयोग मिलने वाला, उस दिन विवाह नहीं करना चाहिए। शनिवार और रोहिणी नक्षत्र के जो संयोग बनने वाला है, जो अमर सिद्धि योग कहलाता है, उस दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार इन तीनों अमर सिद्धि योग में, सर्वथा सिद्धि योग में, ये 3 प्रकार के कार्य मना किए जाते हैं, वर्जित किए जाते हैं। ये तीनों प्रकार के कार्य इन तीनों प्रकार के योगों में हमें नहीं करना चाहिए। यानी कि वैसे अमर सिद्धि योग में अन्य और कई नक्षत्र हैं और कई वार हैं, लेकिन जिस दिन अश्विनी और नक्षत्र हो और मंगलवार हो, जो ये नक्ष दोनों का योग बनने वाला अमर सिद्धि योग, इसमें विशेष करके गृह प्रवेश नहीं करना है। एक इस बात का ध्यान रखना, अन्य कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार गुरु पुष्य में केवल विवाह नहीं करना और कई प्रकार के अन्य कार्य कर सकते हैं। और इसी प्रकार शनिवार और रोहिणी नक्षत्र में जो बनने वाला अमर सिद्धि योग है, इसमें हम केवल कई प्रकार के शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर यात्रा करेंगे तो इसका परिणाम हमें कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इन तीनों नक्षत्रों के बारे में बताया गया है। इन तीनों नक्षत्रों के बारे में बताया जाता है कि इस प्रकार आप ये कार्य नहीं कर सकते। अगर ये कार्य आप करेंगे तो इसका परिणाम हमेशा अशुभ ही मिलेगा, कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, मानसिक परेशानियाँ मिल सकती हैं। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इन तीनों नक्षत्रों को जो शुभ होते हुए, तीनों वारों को शुभ होते हुए विशेष कार्य जो इनके बताए गए, उस कार्य में इनको नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन किया गया है। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल से आप बने रहिए। मैं आपको नई-नई प्रकार की जानकारियाँ प्रदान करता रहूँगा। तो राधे-राधे, जय श्री कृष्ण।